नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। हर हफ्ते की तरह इस बार एक बार फिर से मैं आ चुकी हूं आपकी किस्मत का फैसला लेके कि ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। मैजिकल कार्ड बताएंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, टैरो आपके जीवन को बेहद आसान करता है। तो हर हफ्ते हम आ जाते हैं, इस हफ्ते फिर आ चुके हैं और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्ड और किस्मत में हम 12 राशियों के बारे में जानते हैं। 12 राशियों के कार्ड्स आते हैं, ऋतु जी हमें बताती हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, एडवाइस देती हैं। तो एक एक कर 12 राशियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। ऋतु जी, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि वालों को, क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे सबसे? मेष राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं नेहा जी। मेरे पास में कार्ड आया द हेरोफेंट। द हेरोफेंट यानी कि जो पुजारी होता है, पुजारी यानी कि जो सबको जो एक ज्ञान देता है, सब उसके आसपास में आते हैं उससे एडवाइस लेने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पे लोग आपकी एडवाइस लेने आएंगे, या आप कहते हो कि यार मेरी इज्जत नहीं हो रही है, घर में लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं। तो ये सब आपके साथ में अब होने वाला है। तो यानी कि आपका जो है टाइम अब चेंज हो रहा है। टाइम कहते हैं ना कि जीरो से अब हीरो बनने का टाइम आ रहा है। सो आपको जो सबसे पहले तो ये सलाह दी जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छी बुक्स जो है पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट कि जो आपका लेवल है ना वो अप होना जो है स्टार्ट हो जाए। दूसरा आप देखो तो बड़ा दूसरा कार्ड भी बहुत ही मैजिकल है, जस्टिस कार्ड है। तो यहाँ पे भी पोजीशन आपकी हाई दिखाते हैं। दोनों ही कार्ड जो है पावरफुल है। तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट 110% आपका होने वाला है। बिल्कुल भी कहीं खराब नहीं है। बट हाँ, ये कहा जाता है कि थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट आप जरूर देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैरिड लाइफ को भी देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अगर मैं कार्ड देखती हूँ कि अगर हमें हमारे काम यहाँ पे कार्ड दिखाई पड़ते हैं, कहते हैं आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो दूसरों से थोड़ी बहुत अगर आपको हेल्प या एडवाइस लेनी है तो वो आप बिल्कुल लो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो डेफिनेटली गुरु है, तो आपका जो डे बनता है थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो बहुत अच्छा आपका हफ्ता निकलने वाला है। एडवाइस जो ऋतु जी ने बताई है वो जरूर फॉलो करिएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, क्या एडवाइस आप करना चाहेंगी? वृषभ राशि के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं। एक हमारे पास में कार्ड आता है सन का कार्ड। सन का कार्ड कहता है कि यार आपकी ना कहते हैं ना कि एक नई जिंदगी आपकी शुरुआत होने वाली है। कुछ नया तो आपने काम शुरू करने वाला है और वो काम बहुत ही पावरफुल होने वाला है। लेकिन आप कुछ तो ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में। ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो है कहते हैं ना कुछ क्या कहते हैं रोड़े आने वाले हैं जिंदगी में। अगर वो आ रही है ना ऑब्स्टेकल्स, तो परेशान मत होना, एक एक करके उनको आप हटाएंगे। क्योंकि आप सारे ऑब्स्टेकल्स को अगर आप इकट्ठे हटाने की कोशिश करोगे तो खराब हो जाएगा सारा मामला, स्ट्रेंथ भी खराब होगी आपकी। तो एक एक करके हटाना शुरू करो। सब हट जाएंगे ना तो हर चीज आपकी जो है सूर्य की तरह जो है चमकने लगेगी। ठीक है, तो आप ये देखो कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, किस चीज में कहाँ पे आ रहे हैं। बस आपने अभी ये आसानी से ऑब्स्टेकल्स हटाने हैं ताकि आपका जो है सूर्य की तरह चमकना स्टार्ट हो जाए, आपका कहते हैं भाग्य। और अगर मैं आपकी बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर आप पहने तो येलो पहने तो बहुत ही अच्छा है। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है मंडे और संडे। 2 दिन आपके लिए बहुत लकी डे रहेंगे। तो संडे और मंडे आपके लिए बेहद अच्छा दिन है। येलो कलर पहनिए, सब कुछ शुभ मंगल होगा। और अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए ऋतु जी? जामिनाई के लिए हमारे पास में वाओ सच पावरफुल कार्ड है। दोनों ही बहुत ही पावरफुल से कार्ड। एक हमारे पास में आती है द एम्प्रेस और दूसरा आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि एम्प्रेस पहले तो बैठी हुई थी, अब जो एम्प्रेस खड़ी हो गई है ना। तो दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पावरफुल है। और ये दोनों कार्ड्स क्या बताते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी को बताते हैं, एक अच्छी ग्रोथ को बताते हैं और इंडिपेंडेंट होने को बताते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी मेरी लाइफ कुछ स्टक हो रही है, कुछ मैं बढ़ नहीं रही हूँ आगे, तो आपके लिए सजेशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी लाइफ में कुछ करना स्टार्ट करो, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, निर्भर होना बंद कर दो। अपने लिए देखो कि आप अपने लिए खुद से क्या कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी हम लोग हमेशा रोते हैं कि अरे उसने मेरे लिए ये नहीं करा, उसने मेरे को ऐसे सहायता नहीं करी। क्या हमने खुद के लिए सहायता करी है? सो सबसे पहले आप वो अपनी सहायता करनी स्टार्ट करो। अपना करियर आप पकड़ना स्टार्ट करो, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से करो, अपने डिसीजन आप खुद से लो, स्पेशली अपने बैंक का काम आप खुद करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है येलो और रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे और दूसरा आपका दिन है शुक्रवार।
तो बहुत अच्छा एडवाइस ऋतु जी ने दी है और शुक्रवार आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी काम करना है आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी कर्क राशि वालों के लिए? क्या इस हफ्ते उन्हें सावधानी बरतनी है? कैंसर के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं द वर्ल्ड का कार्ड, और दूसरा आता है हमारे पास में टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। जैसे नेहा जी कहती है ना कितना अच्छा कि क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि चीजें तो हमारे हिसाब से होती रहेंगी जो हम चाह रहे हैं, लेकिन सावधानी अगर हम लोग बरत लेना तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी हम लोग गाड़ी में बैठे तो अपनी बेल्ट, सीट बेल्ट हमें जरूर लगानी चाहिए, तो वो सावधानी है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो नेहा जी हमें बताती है। तो यहाँ पे आप लोग को जो सावधानी बरतनी है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी आंखों की पट्टी हटा दो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, अपना जो है ब्रेन यूज करो, अपनी इंट्यूशन पावर्स अपनी यूज करनी स्टार्ट करो। आपका जो दिल क्या कहता है आप उसको जरूर सुनो, क्योंकि हमारे पास में कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड यानी कि संसार, सारा संसार आपके पास में है, पूरी एनर्जीज आपके पास में है। और आपको अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, अपनी कंट्री से बाहर जाके पढ़ाई का या जॉब का, 110% करो। लेकिन देखो कौन सी कंट्री में जाना है वो आप अपने दिल से पूछो, किसी और से कभी मत पूछना, सिर्फ और सिर्फ दिल की बात करोगे आप। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है सफेद। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे तो आपके लिए वैसे पूरा हफ्ता ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर जाने की प्लान कर रहे हो तो अपना पासपोर्ट अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, यानी कि वायव्य कोण में आप रख दो, तो आपका बाहर जाने का कहते हैं ना साधन और इजीली हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एडवाइस जो दी है उसे जरूर फॉलो करिए, जिससे आप कोई भी गलत काम ना कर सके। यदि कुछ गलत हो रहा है तो पहले से ही ठीक हो जाए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह यानी कि लियो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं लियो राशि का? लियो के लिए हमारे पास में एक कार्ड आता है किंग ऑफ वैंड्स का आता है, दूसरा आता है हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स का। सो किंग ऑफ वैंड हमें क्या बताता है, दोनों वैसे किंग है, राजा ही है। एक हमारे पास में करियर का राजा है, तो दूसरा हमारे पास में पैसों का राजा है। तो ये दोनों राजा हमें क्या बताते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आप पैसों में अगली तरक्की जो है करने वाले हो। दूसरा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कहते हैं ना कि आप अपने बारे में जो है थोड़ा सा सोच रहे हो, थोड़ा बनते जाओ, क्योंकि जो ना थोड़ा दब के बैठे हुए, खुल के नहीं बैठे हुए, कुछ कुछ चीजें ना इनकी हमें क्लियर, मैं कहते हैं ना क्लैरिटी से दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ ग्रोथ प्रमोशन हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों राजन अपनी फैमिली से अलूफ है। तो सबसे पहले तो एडवाइस ये दी जाती है कि फैमिली को इंपॉर्टेंस आप देनी जो है स्टार्ट करें। दैट्स सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना फैमिली के, बिना रानी के, बिना राजकुमार के राजा की तो क्या ही क्या है ना, कहते हैं ना कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो प्रमोशन इंक्रीमेंट 100% है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको शायद आपका लाइफस्टाइल इस तरह का कि आप खाना खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, और डाइजेशन का कुछ हिसाब किताब इसमें है नहीं। आप कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आप काम करने जा रहे हो ना इस पूरे हफ्ते में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप वो इंपॉर्टेंट काम अपना करें ट्यूसडे को, या फिर करें अपना थर्सडे को। और अगर मैं आपके लिए लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है सफेद, क्योंकि सफेद आपको अंदर से बहुत ज्यादा शांति देगा और क्लैरिटी देगा। तो चलिए ऋतु जी अब अगली राशि पर चर्चा कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए? कन्या के लिए हमारे पास में जो कार्ड आते हैं वो थोड़े से थोड़ा सैडनेस वाले हमें कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने किसी इमोशंस में डूबे हुए हो, कोई चीज है जो आपकी लाइफ से हट गई है और आप उसके ऊपर ज्यादा लेमेंट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। रादर की जो चीज आपके पास है उसके ऊपर आप वर्क करो, वो नहीं आप कर रहे हो। जो चीज नहीं है आप उसके ऊपर परेशान ज्यादा हो रहे हो। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं पास्ट में जाके ना उनसे ये बात कर लूं, उनसे वो बात कर लूं, उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं ऐसा ठीक कर लूं। तो नहीं नहीं, छोड़ दो मतलब। और अभी भी आप, ऐसा भी लग रहा है कि जिससे भी आप बात कर रहे हो, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिव स्टफ, सो जस्ट अवॉइड इट। ठीक है, तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितना हम लोग नेगेटिव सोचते हैं उतना हम अपने नेगेटिव आसपास जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एंजल कार्ड गाइडेंस आती है वो कहता है कि कम्युनिकेट क्लियरली। कोशिश करो कि कोई भी चीज है ना आप क्लियरली लोगों से बात करो। किसी ने आपके साथ में कुछ धोखा करा है, बात करो ना उनसे, उनको बताओ कि आपके साथ में क्या हो रहा है। रादर कि आप उसके ऊपर खुद ही परेशान होते जा रहे हो, मत करो, क्योंकि अदरवाइज पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा आपका। सो प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, और अगर मैं आपके लिए बात करूं लकी डे की, सो जब भी आप इससे बात करने जाएं तो कोशिश करें उस दिन आप बुधवार को करें, जिससे भी आपने अपना जो है चीजें क्लियर करनी है। तो बुधवार आपके लिए लकी डे है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो ग्रीन है, ग्रीन पहनो। मेंटल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग आपको मिलती है, बट प्लीज परेशान मत होना इस हफ्ते में। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए? लिब्रा के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स निकल के आते हैं नेहा जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास में आ रहा है, दूसरा हमारे पास में आता है एस ऑफ पेंटिकल्स।
दोनों ही कार्ड हमारे पास में ना गोल्ड कॉइन के निकल रहे हैं, यानी कि कहते हैं ना कि पैसा है ना, स्टेबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है, ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप लव लाइफ की बात करना चाह रहे हो तो यस, वहां पे हमें स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर आप बात करते हो कि यार मेरी प्रमोशन हो जाएगी, 110% हो जाएगी, आप बात करते हो कि यार मैं ना कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर लूं तो क्या मेरा अच्छा चलेगा, 110% आपका चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ अगर पेमेंट रुकी हुई है तो फोन करो, उनसे बात करो, क्योंकि बिना फोन करे कोई आपको पैसे नहीं देगा। आप सोचो खुद से आ जाएंगे, नहीं, खुद से नहीं आएंगे। तो ये पूरा हफ्ता जस्ट मेक अ लिस्ट कि किस किस से आपने अगर पैसे लेने हैं तो उनसे बात करो और निकालो, क्योंकि वैसे भी आप लिबराओ बैलेंस करके रखो चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनसे भी आपने पैसे लेने हैं ना, उस दिन अगर आप कोशिश करो कि अगर उस दिन मंगलवार है तो बहुत ही अच्छी बात है, और हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर आप उनको जो है कॉल करें। जॉब पे जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे भी आपके लिए आता है मंगलवार और दूसरा आपके लिए आता है शुक्रवार। कल और शुक्र आपके लिए अच्छा है, और जिस तरीके से एडवाइस किया है हनुमान चालीसा पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक के हमारे पास कार्ड्स आते हैं नेहा जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा आता है द फूल। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताता है कि भाई आपके पास में पैसा तो बहुत है ना, आप दुनिया को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हो, अपने लिए पैसा नहीं खर्च करते। नो, डोंट डू दिस, है ना। तो ऐसा मत करें आप। दुनिया को दिखा के फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया ने कुछ नहीं करना होता है हमारा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर आप फोकस करें, अपना देखें कि मैं और मेरी फैमिली हम किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका जो पूरा हफ्ता है ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया महीना हफ्ता जो आपका रहेगा, पैसा भी अभी आपके पास में है। और कोशिश करो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ा सा कहीं दूर दराज की जगह पे कर सको, नॉट इन लाइक सिटी से बाहर अगर आप जाके करेंगे तो ये आपका लिए पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट से आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है शुक्रवार, और एक सैटरडे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है कोई गोल्डन कलर, या तो हो सके गोल्डन कलर की चेन आप पहन के रखें। गोल्ड ना पहन सको तो चाहे आप आर्टिफिशियल पहनो, बट पहनो, इट विल गुड फॉर यू, क्योंकि आप अट्रैक्ट करोगे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनको पहन के। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बताया, गोल्डन कलर आपके लिए अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं, सैजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? वेजिटेरियंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ फैंस। सो क्वीन यानी कि हमारी रानी, और किसकी रानी है, ये रानी है हमारे करियर की रानी। तो सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे आप बात करोगे पूरे हफ्ते, इस बार आप करियर की ही बात करोगे, क्योंकि करियर आपको आपके लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सिर्फ करियर की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, और अगर आप देख रहे हो ना, सो 100% आपके लिए वो काम पूरा होने वाला है। अगर मैं बात करूं किसी बिजनेस के अपॉर्चुनिटी की या ब्लाइंड फेथ करने की, तो वो मत करना। आप किसी के ऊपर कोई आपको बोले यार कुछ पैसे दे दो, मैं आपकी जॉब वहां लगवा दूंगा, या ये वाला बिजनेस आपका यहाँ मैं शुरू करा देता हूँ, सो प्लीज ब्लाइंड फेथ नहीं करोगे। डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत ध्यान से देखकर अपने क्लियर करना, तभी जाके आप किसी के ऊपर विश्वास करके कुछ करने की कोशिश करना, अदरवाइज आपको धोखा मिलने के चांसेस है। एल्स आप अपने खुद के ब्रेन से आप कुछ भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है इस बार बुधवार। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए येलो भी बहुत अच्छा है, और आपके लिए व्हाइट भी बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि आप स्ट्रे डॉग्स को कुछ खिलाएं, जो ये गली के डॉग्स होते हैं इनको आप कुछ खिलाएं, तो आपके सारे काम जो है बहुत अच्छे बनने वाले हैं आपके करियर से रिलेटेड। जी, तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता निकलने वाला है, करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। आखिर 3 राशियां बची हैं, एक एक कर रुक कर लेते हैं। मकर राशि के बारे में जान लेते हैं, कैप्रिकॉर्न के क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? मकर राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और दूसरा हमारे पास में आता है एट ऑफ वैंड्स। सो एस ऑफ सोर्ड कहता है कि यार आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि कहता है कि जो भी आपके दिमाग में आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सबसे बेस्ट है, रादर आप किसी और की सुन रहे हो, क्योंकि उसमें आपकी 110% विक्ट्री है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं अपने पार्टनर को निकाल देता हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, तो डू इट, कर लो, क्योंकि वो आपके दिमाग में आइडिया है तो वो अपने आप से नहीं आया, वो डिवाइन ने आपको जो है भेजा है करने के लिए। क्योंकि अगर आप वो कर लोगे ना तो हमें आपकी पूरी ग्रोथ दिख रही है, आपका प्रमोशन दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रहा है आपके काम में, और ऐसा लग रहा है कि आप शायद काम से रिलेटेड कहीं आपका एयर ट्रेवल भी आपका हो सकता है, या उसकी बात आपकी बननी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, ये आप काम करेंगे और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपना मेडिटेशन आप जरूर करें, क्योंकि दिमाग अभी आपका बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है और आप थक भी गए अपना कुछ काम करके, तो अपना मेडिटेशन आप करें, सो इट विल बी रियली अमेजिंग फॉर यू। और प्रमोशन इंक्रीमेंट की आप बात होगी आपके ऑफिस में और आपका काम भी जो है बनेगा इस पूरे हफ्ते। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आप कोशिश करें कि जितना हो सके ग्रीन पहने या व्हाइट पहने, या हो सके कुछ सिल्वर कलर आप पहने। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो सिल्वर और व्हाइट एडवाइस कर रहे थे तो जी, मंडे का दिन आपके लिए अच्छा है और पीसफुल कलर होता है व्हाइट, और हफ्ता अच्छा निकलने वाला है। तो चलिए आखिरी दो राशियां बची है, कुंभ के बारे में जान लेते हैं, एक्वेरियस के क्या कार्ड्स आ रहे हैं। कुंभ राशि की बात करें हम लोग, तो हमारे पास में जो कार्ड आते हैं, तो एम्परर का कार्ड आ रहा है और दूसरा हमारे पास में आता है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स तो नंबर वन ये दिखाता है कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुल के बोलते नहीं हो, अपने फैमिली वालों को अपने अंदर में जो है दबा के रखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैं सबसे अपनी बातें ना शेयर करूँ, अपनी वल्नरेबिलिटी में किसी को ना दिखाऊं, अपनी दुर्बलता ना दिखाऊं। प्लीज, दुर्बलता नहीं होती है, ये चीजें होती है कि आप खुल के किसी को बताओ, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपनी हार्ट की ना डिजीज लेकर बैठ जाओगे। तो ये अपना पूरा हफ्ता कोशिश करो कि आप लोगों से अपने दिल की बात करना स्टार्ट करो, नहीं तो कोई ना कोई हार्ट डिजीज, बीपी का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आप लेकर बैठ जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई ऑलरेडी हार्ट डिजीज है और डॉक्टर ने आपको कुछ सर्जरी या कुछ और बोला है, सो डोंट अवॉइड इट, गो अहेड, आप वो जो है करा ले, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आपको हेल्प करेगा उस चीज के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, मैं आपके लिए किसी उसकी एंजल कार्ड की, तो एंजल कार्ड हमें बोलता है पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिससे आपका जो है दिल टूटने के चांसेस हैं, तो शांति से उनके साथ में बात करें, क्योंकि शांति आप रखेंगे तो आपका जो है पीसफुल रेजोल्यूशन आपका निकलेगा, सोल्यूशन आपका निकलेगा। कोशिश करें इस पूरे हफ्ते आप हनुमान चालीसा का पाठ 100% करें एवरीडे सोने से पहले, इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप रेड पहने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो रेड बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ होगा। और मीन राशि वालों का भी इंतजार ऋतु जी खत्म कर दीजिए, क्या कार्ड्स आ रहे हैं उनके। मीन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं, जजमेंट कार्ड आता है और दूसरा हमारे पास में आता है नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड। जजमेंट कार्ड तो सबसे पहले ये बोलता है कि कोई भी आपकी लाइफ में ना शायद कुछ आखिरी मौके आने वाले हैं। अब आप देखो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में जो आप शायद कंप्लीट करना चाह रहे थे और आप वेट करो कि नहीं यार कुछ और बेटर आ जाए, कुछ और बेटर आ जाए। अब कुछ और बेटर का ना इंतजार करो, आप जो है उसी के ऊपर ही काम करो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि शायद उसके बाद में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, तो उसको आप पकड़ लो। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके करियर की या फिर आपके रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें, तो शायद आप सेटिस्फाइड तो नहीं हो, कुछ और देख रहे हो कि कुछ और बेटर मेरी लाइफ में आ जाए, तो ऐसा मत करो। आपके पास जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ आपका पीछे बहुत अच्छे से जो है ये खड़ा हुआ है, हर चीज सारी आपकी वैन जो है बिल्कुल सही खड़ी हुई है। तो यानी कि आपका करियर भी अच्छा है और आपकी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड। सो तो डोंट कुल गेट मिलाकर कंफ्यूज्ड माय बेहद डियर। अच्छा हफ्ता सभी 12 राशियों वालों का निकलने वाला है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कार्ड और किस्मत में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IANS 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।